बहुत ही खुशी की बात है आज हमारे महापुरुष के जन्मदिन पर एक बार जो जयकारा लगाएंगे, बाबा लकी शाह बंजारा, बाबा लकी शाह बंजारा। मित्रपाल जी, हाँ जी, किशोरी जी, हेलो, ठीक है। बंजारा जी की 445वीं जयंती का यह दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। मैं आप सबको संत बाबा जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। सेवा और समर्पण का संदेश मिलता है। बाबा जी का जीवन सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची सेवा और समर्पण के लिए मार्ग पे चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि पर बाबा लकी शाह बंजारा जी की जयंती मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके आदर्शों और शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और समाज की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहिए। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस जयंती के अवसर पर हम सभी मिलकर समाज में एकता और सद्भावना का संकल्प लेते हैं। आपका अपना नवीन जिंदल। बहुत ही अच्छा कार्य किया है। वहाँ पर भी एक बाबा लकी शाह बंजारा जी के नाम से गुरुद्वारा बन रहा है। उनके लिए एक बार जोरदार ताड़ियों से स्वागत करेंगे बकरवाल से। बड़ा मन खुश होता है जब समाज में ऐसे कार्य होते हैं। और आज हमारे बीच में हमारा प्रदेश के कोने कोने से बंजारा समाज इकट्ठा हुआ है। सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे करनाल से पिंटू जी, हमारे जिलाध्यक्ष वेदपाल जी, उनका भी मैं जिला कमेटी के जो भी कार्यकर्ता है करनाल से, उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैनपाल जी, राजेश ठेकेदार जी, ओमपाल जी, बहादुर जी, उपमा सिंह जी, परवीन जी हमारे उपाध्यक्ष हैं करनाल जिले के, कलीराम जी, भंवरपाल जी, मिठल लाल जी, हमारी करनाल जिले की टीम पहुंची है, डॉक्टर जय कुमार जी, पालाराम जी, नकली राम जी और सुरेश जी, और हमारे भाई यंग सरपंच रवि जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके लिए भी जो सरपंच चुन के आए, उनके लिए एक बार जोरदार ताड़ी मारेंगे सभी। हमारे बीच में ईसरगढ़ से वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच और नंबरदार जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम सब उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। उनका हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा सहयोग है। हम उन सब का दिल से धन्यवाद करते हैं। जिले की आन बान शान वो मंच पर आए और अपने समाज को संबोधित करें, दो शब्द रखे। जोरदार ताड़ियों से स्वागत करेंगे दीप सिंह जी का। आज बड़ा खुशी का दिन है। हम सब इकट्ठे होकर बैठे हैं, हमारे सभी समाज के साथी। दीप सिंह जी, पहले सब जयकारा लगाएंगे। बाबा लकी शाह बंजारा अमर रहे, बाबा लकी शाह बंजारा अमर रहे। सोनिहाल, सोनिहाल। आज पूरे प्रदेश से आए हुए मेरे समाज के सभी बंजारा समाज के साथियों, माताओं बहनों को मेरा नमस्कार है हाथ जोड़कर। आप सभी इतनी संख्या में यहाँ लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आए हुए मेरे बड़े भाई गुरमुख सिंह किनबच, जो हमारे सरस्वती बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका भी यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और गांव ईसरगढ़ की पंचायत नंबरदार पिंटू जी, गुरमीत जी और जो नए सरपंच, सभी का धन्यवाद करता हूँ। और भाई गोल्डी जी, और जो क्वालिटी है पिक्चर्स की वो भी, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐतिहासिक बन जाते हैं, आगे जाके समाज को दिशा देते हैं। बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारे बीच में
अपने कीमती समय में से समय निकालकर पहुंचे, ऐसे मेरे बड़े भाई और एडवोकेट श्री धूमन सिंह जी किरमच, जो हरियाणा सरकार में सदस्य बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी हैं, और मंच पर बैठे इस गांव के पूर्व सरपंच सरदार गुरमीत सिंह जी, जो कई सालों से हमारे बंजारा समाज से भी आगे बढ़ चढ़कर हर एक बार लक्की शाह बंजारा जी के कार्यक्रम में कंधे से कंधा मिलाकर बहुत अच्छी भूमिका अदा करते हैं। हर बात में जो है हमारी मदद करते हैं। और मंच पर आसीन हमारे आपके सुख दुख के साथी, हम सब के अध्यक्ष भाई किशोरी लाल जी, हमारे बीच में लोहारा से गुरुद्वारा साहब के वाइस प्रधान बैठे हैं सरदार बलदेव सिंह जी, नंबरदार जी बैठे हैं, 2 सिंह साहबान हमारे 3 भाई और बैठे हैं, भगवान उनका नाम खुद जानता है, और प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे सभी बंजारा समाज की सभी जिला एवं प्रदेश कार्यकारिणियों के अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, प्रधान और सभी साथी, मुख्य तौर पर हमारे बीच में बैठी मातृशक्ति आदरणीय लक्की शाह बंजारा जी के आशीर्वाद से, उनके द्वारा जो देश और धर्म के लिए महान शहादतें दी गई, उस समय के हाकिमों के साथ सीधी सीधी टक्कर ली, लेकिन किसी की ईंट नहीं मानी और अपना सिदक नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा। साथियों, आप सब लोग इस बात के गवाह हो कि देश में लगभग 700-800 साल या तो मुगल शासन रहा या अंग्रेजों का शासन रहा। हमारे बंजारा समाज के महापुरुषों ने, योद्धाओं ने देश की मिट्टी को आजाद कराने के लिए कई सौ वर्ष शहादतें दी, जंग लड़े, कुर्बानियां दी। ज्यादातर भाइयों को, बहनों को इस बात का ध्यान है कि हमारे जो लक्की शाह बंजारा जी थे वो इतने बड़े व्यापारी थे जितने आज की डेट में टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी भी नहीं है। इतिहास लिखता है कि इनके पास 52,000 गड्ढों की फौज थी। एक बार सोचने में थोड़ी सी बात अटपटी सी जरूर लगती है, लेकिन जब आप ध्यान करेंगे कि उस जमाने में ना तो रेलगाड़ियां थी, ना कोई बड़े बड़े हाईवे ट्रक थे, ना कोई और साधन था, सिर्फ बैलों के जो गड्ढे होते थे उन्हीं से राजधानियों का सामान इधर से उधर से शिफ्ट होता था। जो भी बाहर से सामान आता था बंदरगाहों पे, समुद्र के किनारे, वो सारे सामान को लक्की शाह बंजारा और इसके काफले गुजरात से लेकर, कन्याकुमारी से लेकर लेह लद्दाख तक, अफगानिस्तान तक पहुंचाते थे। जब भी कोई राजा की राजधानी शिफ्ट होती थी, कोई लाहौर से दिल्ली जाती थी राजधानी, या दिल्ली से कोई हैदराबाद जाती थी, या बड़े बड़े किलों का निर्माण होता था, बड़ी बड़ी बंदरगाहें बनती थी, बड़े बड़े महल बनते थे, ये सारे ठेके आदरणीय लक्की शाह बंजारा जी के पास थे। हमें गर्व है कि वैसे तो आजकल ना दूसरों के महापुरुषों के अपना बनाने का एक चलन चला हुआ है। कोई भी थोड़ा सा महापुरुष बड़ा होता है, कई बिरादरियों में झगड़ा हो जाता है, मेरा है जी, तेरा है, फलाना है, ढमकाना है, क्योंकि हमारे पास एक कुल पुरोहित व्यवस्था है जिसको आप लोग कापड़ी कहते हैं। हमारे कापड़ियों के पास 500, 700, 1000 साल तक का रिकॉर्ड दर्ज है कि जो हमारे कुल का, गोत्र का और कहां कहां हम रहे, उस बात का ध्यान रखते हैं। मैंने पीछे आदरणीय किरमत जी अपने कुल पुरोहित से बैठे बैठे ही अपनी माँ की पीढ़ी के बारे में पूछ लिया। मेरी माँ भी रावत गोत्र से आती है, जिसको हम देसी भाषा में मुजरौत भी कहते हैं। वैसा उनकी निकासी धारा नगरी से है, 12वीं शताब्दी। धारा नगरी से वो चलते हुए राजस्थान में 2 जगह रहे, उसके बाद मीरकोट के पास मुंशीपुरा है पाकिस्तान में जो अब है, उस तरफ रहे। उसके बाद पठानकोट और जम्मू की सीमा में गोविंदगढ़ गांव है, 7 पीढ़ियां वहां रही। आज जो उनकी पीढ़ियां हैं वो गांव कर्णपुर में है, जो वहां के मुजरौत जाति के लोग हैं।
साथियों, मैं हैरान रह गया जब उनकी माता जी की पीढ़ी का जो मिलान है वो भाई लक्खी शाह भाई मनी सिंह बंजारा जी से हुआ, जिन्होंने धर्म के लिए अपना बंद कटवा दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। जिनके परिवार से भाई दादाजी हुए हैं, जिनको धर्म ना छोड़ने के लिए औरंगजेब ने और दूसरे मुगल शासकों ने पानी के गर्म देगचे में उबाल दिया था। वो भाई दयाला जी भी बिजरावत गोत्र है, इस बंजारा समाज से आते हैं। बहुत कम साथियों को पता है आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी के जो घुड़सवारी के शिक्षक थे, तीरंदाजी के शिक्षक थे, तलवारबाजी के शिक्षक थे, वो भाई बज्जर सिंह राठौर जिनका गोत्र उदाना था, जो सिर्फ इसी समाज में मिलता है, वो थे। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों के बड़े साहबजादों के उस्ताद सी भाई बज्जर सिंह उदाना के जवाई भाई आलम सिंह जो कुर्रा गोत्र से थे, जो इसी समाज में मिलता है, वो उनके शिक्षक थे तीरंदाजी और तलवारबाजी सिखाने के। इतना ही नहीं, भाई बज्जर सिंह की बेटी और भाई आलम सिंह कुर्रा की घरवाली भाई बीबी भीखा, जिसको मर्द की संज्ञा दी गई थी, कई जगह इतिहास में उनका नाम बीबी भीखा कौर सिंह आता है। वो पहली ऐसी सिख शहीद थी जो देश और धर्म के लिए धर्म युद्ध में शहीद हुई। अभी 4 साल पहले एक किताब छपी है महाराष्ट्र में। बेशक वो किताब महाराष्ट्र से छपी है साथियों, लेकिन उसका जो हवाला है वो हमारी जो भट्ट भैयों हैं वहीं से लिया गया है। वो है बाबा बल्लू राव बिजरावत की लड़की मालुक्की बंजारन की। कोई शोर नहीं मचाएं, जरा शोर नहीं मचाएं, आराम से खाएं। मालुक्की बंजारन कौन थी? बाबा बल्लू राव बिजरावत जो 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद सिंह जी के सेनापति रहे हैं, उनकी बेटी, जिसको अकबर ने सपना लिया था कि मैं इसको अपनी पटरानी बनाऊंगा। इतिहास तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि बंजारा समाज ने अकबर की सेना के साथ 2 युद्ध लड़े और दोनों जीते। अंत में कहानी तो बहुत लंबी है, बादशाह अकबर को मालुक्की बंजारन को अपनी बहन बनाकर डोली में विदा करना पड़ा। साथियों, अब कितना भी लंबा चला जाए, लक्खी शाह बंजारा जी के जो परिवार की या उनके ससुर परिवार की शहीदियां हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। या पीछे 2022 में आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमारी रैली में शिरकत की थी। मैंने उनको 109 शहीदों की सूची सौंपी थी, जिनको उन्होंने अपने भाषा विभाग से सत्यापित कराया, और उसमें से 109 शहीदों की सूची सत्यापित है, जो हरियाणा के रिकॉर्ड में दर्ज है। आज आप सब इस बात का गवाह बने हो कि इतिहास में पहली बार हमारी सरकार ने आदरणीय लक्खी शाह बंजारा जी के नाम का विज्ञापन 17 अखबारों में जारी किया है। जिसके घर भी अखबार आता है या नहीं भी आता, पड़ोसियों से मंगवा कर देख लें, आधे पेज पे इतनी बड़ी जो ऐड है वो भाई लक्खी शाह बंजारा जी की नैब सानी जी की फोटो के साथ छपी है। बाबा लक्खी शाह बंजारा अमर है। इतना ही नहीं साथियों, आप सारे देख रहे होंगे कि जसमेर सिंह बंजारा यहाँ है नहीं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। आज एक और इतिहास रचा गया है, अभी तक शायद किसी को नहीं पता। आदरणीय धुमन सिंह जी, मैं अभी मुख्यमंत्री आवास से आ रहा हूं। आज वहां पे घुमंतु समुदायों की एक बैठक थी। उस बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने एक बैनर लगवाया और आदरणीय लक्खी शाह बंजारा जी की फोटो लगवाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पर, आज मुख्यमंत्री आवास पर आदरणीय लक्खी शाह बंजारा जी की जयंती मनाई गई है। मीटिंग बाद में शुरू हो गई। ये पहली बार हुआ है इतिहास में साथियों। अब बात आती है कि इसको कौन करता है, कैसे करता है। इसको आदरणीय मंचा सिंह, मैं अपने अतिथियों से बताना चाहता हूं कि ये समाज ठीक है, देर से जागा है, लेकिन जागृत हो चुका है और अपने हकों की रक्षा करने के लिए एकदम से उसी संदर्भ में खड़ा हो गया जब कभी इन्होंने धर्म युद्ध लड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया था। घर पर भी नहीं जाते थे, घोड़ियों की काठियों पे ही सो जाया करते थे, जंगलों के पत्ते खाकर गुजारा कर लिया करते थे। लेकिन दुख के साथ एक बात करनी पड़ती है, जितने भी बंजारा समाज के शहीद हुए वो 99%
उनकी जो शहादतें हैं वो सिख इतिहास में दर्ज हैं या भाट भाइयों में दर्ज हैं। आदरणीय कर्म जी, हमारे भाट वो भाट हैं जिन भाटों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में भट्टकीर्त जी की जो दर्ज है, उन्हीं के वंशज हमारे आज के डेट के भाट हैं। और इतिहास में लिखते हैं कि मुगलों के राज में उन 9 भाटों को जिंदा जमीन में गाड़कर कत्ल कर दिया गया था। ये वो भाट हैं जो हमारे साथ मार्शल की तरह रहे हैं और सारा इतिहास उन्होंने एक एक शब्द जो है अपनी लैंग्वेज में भट्ट भाइयों में पिरोया है। हमारे बीच में एक भाई बाज सिंह जी हुए हैं जो बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ 740 सिखों के साथ अरेस्ट हुए थे। वो बहुत तेज आदमी था, बड़ा तेज तरार लड़ाका था। जब वहां दिल्ली दरबार में जिस दिन उसको कत्ल करना था तो बादशाह ने पूछा भी तो बहुत बाज की तरह उड़ता है बाज सिंह, अब तो कई दिनों से भूखा है, अब क्या तेरी सलाह है? बैठो 2 मिनट के लिए बैठो, 5 मिनट बैठ के बैठो बहन जी, थोड़ा सा बस 5 मिनट बैठो। तो वो कहने लगे कि मेरी एक बेड़ी खोल दो हाथ की या पैर की, फिर मैं आप देख लेना। उन्होंने मजाक में कह दिया कि भूखा मरा पड़ा क्या करेगा। सिपाही को बोला इसके पैर की बेड़ी खोल दो। जो सिपाही उसकी पैर की बेड़ी खोलने के लिए झुका था, उसी की तलवार खींच के उसने 9 मुगलों को झटका दिया, 9 मुगलों को। तो ऐसे ऐसे योद्धाओं से भरी पड़ी है। और आज भी हमारे समाज के लोग मेहनत करने में किसी तरीके से कम नहीं है। बातें बहुत लंबी हैं लेकिन समय की पाबंदी है। आप लोगों ने मुझे समय दिया, मेरी बात सुनी, लेकिन एक अपेक्षा करता हूं कि समाज थोड़ा सा चौकस हो जाए अपने हकों और की रक्षा के लिए, अपनी हाजिरी लगवाने के लिए, ताकि जो है दिन दुगनी 4 चौगुनी तरक्की कर सके। और आने वाली जो समय है वो सरकार आपके साथ है। मैं अब अपनी बात खत्म में और ये जो बाबा लक्की साहब बंजारा जी का इतिहास पीछे से जो बिल्कुल नीचे दबा हुआ था, जिसका कहीं नामो निशान नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बाबा जी का इतिहास, दबा हुआ इतिहास ऊपर उठाया है। और आज देश में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बाबा लक्की साहब बंजारा जी का नाम बड़े आदर सत्कार के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार की सैकड़ों कुर्बानियां दी। 10 जुलाई 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र में एक रैली हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री जी ने इतिहास में पहली बार बाबा लक्की साहब बंजारा जी के नाम से 7-8 करोड़ की घोषणाएं की हैं। उसमें लगभग 4.25 करोड़ की लागत से ईसरगढ़ में एक बाबा लक्की साहब बंजारा जी के नाम से बहुत ही सुंदर सामुदायिक केंद्र बनने जा रहा है। और एक जिला पंचकुला में गणपुर गांव में 3 करोड़ की लागत से जिसका काम शुरू हो गया है। तो साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी जो अंतिम और वंचित व्यक्ति तक पहुंचने का नारा देती है, ये उसी का एक उदाहरण है। हम बार बार धन्यवाद करते हैं हरियाणा सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का। जो इतिहास हमारा दबा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने ये दर्शा दिया है कैसे पिछड़े हुए दलितों समाज के महापुरुषों की जयंती मनाकर अपनी सोच को दर्शाया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे धूमन सिंह गिरमत जी का, जो आज हमारे बीच में पहुँचे। धन्यवाद। जय। जैसा कि प्रधान किशोरी जी ने बताया, आदरणीय लक्की साहब बंजारा जो देश और धर्म के लिए जिन्होंने अपने परिवार की 106 शहीदियों के लगभग दी हैं, आज उनकी 445वीं जयंती है। पहली बार इतिहास में हरियाणा सरकार ने ये इतिहास रचा है, जो घुमंतु जाति विकास बोर्ड का गठन किया। उसके बाद सभी जो वंचित जातियां थी उनके जो ऐसे महापुरुष थे जो जिनका कभी इतिहास में नाम तो दर्ज था लेकिन उनको निकाला नहीं गया। इस सरकार में पहली बार ऐसे महापुरुषों की जयंतियाँ भी सरकारी तौर पे मनाई जा रही हैं और इन लोगों के लिए एक नए सिरे से उत्थान का कार्यक्रम चल रहा है। आप सब ने देखा कि आज मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पर भी आदरणीय लक्की साहब बंजारा जी की जयंती मनाई और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद बाकी बैठकों में उन्होंने हिस्सा लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मनाई गई है। मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि जिस तन्मयता से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और मुख्यमंत्री अब मौजूदा नायब सैनी जी जिस तरह से सभी महापुरुषों की जयंतियाँ मना रहे हैं,
और लक्की शाह बंजारा जी की जयंती आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम हाउस में मनाई है, तो बहुत काबिले तारीफ़ है। और पूरा समाज, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ईसरगढ़ में लक्की शाह बंजारा जो बावड़ी है, बहुत सुंदर बावड़ी यहाँ पर है। और हम सरस्वती बोर्ड की तरफ से हमारा जो उद्देश्य है, इस हेरिटेज को दोबारा से हम एक तरह से रिजुवनेट करने जा रहे हैं। 2-3 तरह के प्लान हमारे चल रहे हैं, वो जल्द ही सफल होंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस समाज को इस बावड़ी की वजह से बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। जिस तरह से लक्की शाह जी ने इस समाज के लिए, इस देश के लिए ठीक कहा, जो जिस तरह से पुराने, अब जिस तरह से टाटा, बिरला और अंबानी हैं, लक्की शाह जी उस वक्त के टाटा, बिरला और अंबानी थे हमारे देश के। तो उनका ऐसा समागम, इन सभी प्रबुद्ध लोगों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। सामने बैठा और खाना खा रहा मेरा बंजारा समाज, जो कुछ कहना चाह रहा था उसका काफ़ी हिस्सा मेरे छोटे भाई, पूर्व नेवल ऑफिसर और वर्तमान में सर्वसम्मति से, सर्वसहमति से जिला पलवल के अध्यक्ष बनाए गए श्री दुर्गा प्रसाद जी ने उनमें से काफ़ी कुछ बोल दिया है। साथियों, मैं जिला भिवानी से हूँ और वहाँ पे साउथ हरियाणा के जिला भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी, रेवाड़ी, इस तरफ के 4-5 जिलों को मैं देखता हूँ। और